सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्वार्थी हरे देवी नारायणी नमस्ते। माँ 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 आज आज बड़े पुण्य तिथि है, पुण्य दिन है। विश्व में माँ की स्थापना, माँ की उद्धार दिवस है। माँ को इस उत्पाद दिवस में मैं अपने सारा पृथ्वी की विश्व की मेरे संतानों को मेरा मन से बहुत बहुत प्यार, एक माँ के लिए बच्चा को हो सकता है उतनी प्यार, उतनी आशीर्वाद, कल्याण हो, तुम लोग स्वस्थ रहो, तुम लोग दीर्घायु हो, तुम्हारे वंश का वृद्धि हो, तो मेरे वंश का वृद्धि होगा। तुम लोग सुख समृद्धि के साथ जियो, जिसको देख के मैं प्रसन्न हूँ और शांति से रहो। आज के इस पुण्य दिवस पर, पुण्य दिन पर मैं विश्व के मेरे सारे संतानों को यही आशीर्वाद देता हूँ, सबको मंगल हो, सबके मन में आनंद आए, फिर जैसे आनंद के साथ अब तक रह रहे थे ऐसी आनंद वापस आए। जो विपत्ति आए हुए हैं जो है ये कट जाए, ये विपत्ति और लंबा ना करे, ताकि ईश्वर की इच्छा, माई की इच्छा, भगवती की इच्छा कितना कितना जल्द से जल्द कितना ये हम लोग को और संसार को रक्षा कर सके और बाहर निकाल सके इस महाविपत्ति से। आज का दिन माँ का पूजन का दिवस है। सारा दिवस हम लोगों ने पूजा इत्यादि किया है, माँ को हवन किया है थोड़ा देर पहले, और कल भी हम लोग माँ की उस महास्वरूप को पूजन करेंगे। जो माँ ने, आप लोगों ने जो हिंदू हो तो जानते हो, बाकी जो लोग शास्त्र पढ़े हैं वो भी जानते हैं, जो नहीं जानते हैं वो भी जानते हैं। भारतवर्ष में भगवती की अनन्य हम लोग भक्त हैं। माँ को हम देवी के रूप में ही देखते हैं। आकाश हमारा पिता है, ये धरती हमारे माता है। ये धरती में जो भी उगता है, पेड़ पौधा जल पर्वत, जो भी इस धरती में है वो धरती के ऊपर है, ये माँ की संतान है। हम सब मनुष्य पशु पक्षी जो भी कुछ इस धरती के ऊपर चल रहा है, उग रहा है, जहर भी अमृत भी जो भी उग रहा है, माँ उनको जन्म देते हैं, उनको रक्षा करते हैं, उनको पालन पोषण करते हैं। पिता आकाश है, आकाश बन के नवग्रह को, सूर्यदेव को, चंद्रदेव को, सोम अर्थात अमृत को, सूर्य अर्थात जीवन को, दोनों को छाया देके इन सबको नया नया प्रत्येक क्षण क्षण जीवन देते हैं, इनको बड़ा करते हैं, वृद्धि करते हैं, इनको संरक्षण करता है। इसी ये भगवती, यही लोग है, यही लोग ये हमें आप बचाएंगे, यही यही लोग ये हमें आप इस विपत्ति से निकालेंगे। इसलिए ऐसे ही सत्ययुग से जब जब दानव का जन्म हुआ है तब तक भगवती का एक नया स्वरूप का उद्भाव हुआ है। ऐसे ही काल में रक्तबीज नामक एक महाराक्षस का जन्म हुआ था, जो बहुत ही शक्तिशाली था। उसको अमर जैसा वर था, उसको कोई मार नहीं सकता था, क्योंकि उसको अगर उसको एक बूंद भी रक्त पृथ्वी में पड़ेंगे तो सहस्र रक्तबीज का जन्म होगा। आज का कोरोना नामक रोग रक्तबीज है, रक्तबीज की तरह है कि एक बूंद से सहस्र सहस्र राक्षस अब ऐसे करते करते बढ़ जा रहा है, जिससे आज हम लोग लड़के खत्म नहीं कर पा रहे। ऐसे एक जमाने में रक्तबीज जन्म लिया था, जब देवताओं ने लड़ाई किया, मनुष्य ने लड़ाई किया, ऋषि मुनि ने उनके साथ लड़ाई किया, कोई उनको हरा नहीं सका। तब भगवती का उद्भाव हुआ। भगवती चामुंडा के रूप में इस सृष्टि में आए। माँ दुर्गा, माँ दुर्गा ही चामुंडी है, इसलिए माँ का एक तेज चामुंडा एक थी। हम लोग
लोग करते हैं, जिन लोग नवरत्न मंत्र बोला जाता है। और दुर्गा पूजा में हम चामुंडा बोल के इस मंत्रों का हम जाप करते हैं। एम सरस्वती है जो विद्या पे एक राक्षस ने, दो राक्षस ने वो किया, मधु कैटभ भगवान विष्णु के कान से जन्म लिया। और जब देखा, राक्षसों ने देखा कि यज्ञ करने से देवता को शक्ति मिलता है, तो ऋषि मुनियों को वो लोग मारने लगा, मनुष्यों को मारने लगा, जगत खत्म होने लगे। तब भगवान विष्णु का कान से ये दो राक्षस जन्म लिए थे, कान के मैला से। तो मधु कैटभ, तो माता भगवती ने अपने स्वरूप एम अर्थात महासरस्वती विद्या को रक्षा किया। विद्या को रक्षा करने से ही ऋषि मुनि देवता को शक्ति दे सकता है, यज्ञ कर सकता है। तो विद्या का रक्षा हुआ, तो एम बीज का उत्पत्ति हुआ जो सरस्वती का स्वरूप है। उन्होंने तब मधु कैटभ को वध करके पृथ्वी में विद्या का रक्षा किया। विद्या का रक्षा करने के कारण उसका नाम महासरस्वती पड़ा। ऐसी जब ऐसी नेचर प्रकृति सब कुछ है, इससे मनुष्य जी रहा है, पशु पक्षी जी रहा है, और पेड़ पौधा इसी से रस खा के बढ़ रहे हैं, बड़ा हो रहा है। तो पृथ्वी, इसको जब एक राक्षस पैदा हुआ जिसका नाम महिषासुर, सारा प्रकृति को खा के समाप्त कर रहे थे। तब देवताओं ने बहुत लड़ाई किया, जब उसको हरा नहीं पाए, सब महायज्ञ करने लगा। इस यज्ञ में से भगवती दस पूजा दुर्गा का आविर्भाव हुआ, और भगवती दुर्गा ने उस महिषासुर को वध करके इस संसार में सारा प्रकृति, धान धन जो इंसान खाता है, जो पशु खाता है, जो रक्षा होता है, जो सबको रक्षा किया, महाप्रकृति को रक्षा किया। वही आज भी महिष हम लोग सब खा जाता है, खेत में चाहे खेत खा जाता है, पेड़ पौधा खा जाता है, उसको नेचर ही यही है, तो उसको दानव माना जाता है। इसलिए तो उनको माँ दुर्गा महिषासुर मर्द ने उनको वध किया, और वध करके उनका स्वरूप क्या हुआ, श्री अर्थात महालक्ष्मी। एम जैसा सरस्वती है, श्री जो है महालक्ष्मी है। और ऐसे रक्त बीज आया, जब ध्वंस करने लगा, जीवों को मारने लगा, राजा देवताओं को मारने लगा, राजीव को मारने लगा, देवताओं को मारना शुरू कर दिया, सब त्राहिमाम हो गया। एक दिन से सहस्र होने लगा, जो उनको एक चोट लगते थे तो बूंद आते थे, उसमें सहस्र सहस्र रक्त बीज जन्म होने लगा। सारा प्रकृति नेचर, मदर नेचर समाप्त होने लगा, साथ साथ में जीव समाप्त होने लगा, देवता समाप्त होने लगा। तब महाकाली चामुंडी की महायज्ञ किया गया। उस अष्टमी के दिन महायज्ञ में से चामुंडी का उद्भाव हुआ, उनका बीज हुआ। क्या बीज? भीम। आप लोग ध्यान से सुनिए, भीम ओम चामुंडाय स्वाहा। तो अब तक मैं 2 महीने से उनको जाप कर रही थी कि संसार का कोरोना नामक रोग का सर्वनाश। मैं चल नहीं सकती, मैं बहुत अक्षम हूँ इस वक्त। अगर मैं क्या कर सकती हूँ कि पूजा कर सकती हूँ, मैं जप कर सकती हूँ, मैं यज्ञ कर सकती हूँ। तो मैं इस 2 महीने से महामृत्युंजय, बगलामुखी, महालक्ष्मी, महाकाली, इन सब पर जप कर करके प्रत्येक दिन यज्ञ कर रही थी, हर दूसरा तीसरा दिन, और प्रत्येक दिन यज्ञ कर सकती हूँ। मेरा विश्वास, मेरे गुरु ने कहा, यज्ञ होने से पृथ्वी में मंगल होता है, यज्ञ होने से देवताओं को शक्ति मिलता है। आज हमारे साइंटिस्ट, आज हमारे डॉक्टर, ये सब लोग जो ये हमारे लिए देवता समान है, इनको पुष्टि मिले, इनको शक्ति मिले, ये इस रक्त बीज स्वरूप कोरोना को मारने के लिए बलवान हो के इनको औषधि निकाले, इस समाज को रक्षा करे, इस पृथ्वी को रक्षा करे। कि आज के दिन में देवता लड़ने के लिए नहीं आता है, माँ भी नहीं आएंगी, तो कौन? यही डॉक्टर, नर्स, यही कुछ लोग जो लोग हम लोग आज सेवा कर रहे हैं, यही लोग हमें बचाएंगे। साइंटिस्ट लोग तो दिन रात लगे हुए हैं प्राइवेट लेबोरेटरी में, दिन रात वो लोग रिसर्च कर रहे हैं इसका, वायरस का, वैक्सीनेशन के लिए वायरस का। तो उनको शक्ति मिले,
उनको बहुत बहुत शक्ति मिले, इसलिए मैं बैठ के यज्ञ करती हूँ। और आप सबको, जगत के लोगों को मैं यही बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अनुरोध कर रही हूँ कि आप लोग यज्ञ करिए, जाप करिए। देखिए, जाप और यज्ञ से आप सारा वातावरण को शुद्ध कर सकते हैं, रक्षा कर सकते हैं। हमारा विद्वानों को विद्या होगा, शक्ति होगा, और जिससे हमारा देश, धर्म, प्रकृति का बचाव होगा। आज यही मैं सबसे प्रार्थना करूँ। कल मैं यज्ञ शुरू करूंगी 11:30 से, सुबह से पूजा करूंगी चामुंडा माँ की, ताकि चामुंडा माँ इतनी शक्तिमान हो जाए। और ये ऋषि मुनि सबको करना चाहिए, आजकल यज्ञ होना चाहिए दिन रात चारों तरफ। जो आश्रम है, मंदिर है, इन सबको मैं हाथ जोड़ जोड़ के बार बार रिक्वेस्ट किया। आगे भी ऋषि मुनि लोग ही दिन रात यज्ञ करते थे, एक दूसरे से यज्ञ बहुत विभाग होता था। यज्ञ से जो पॉजिटिव शक्ति आएंगे, वही तो रक्षा करेंगे, वही तो विद्वान को विद्या देगा, वही तो सेवा करने वालों को सेवा की शक्ति देगा, डॉक्टरों को शक्ति देगा, पुलिस को शक्ति देगा, आपको मन को शक्ति देंगे। आप लोग खुद भी लगे, यही सेवा कर रहे हो। हमारा देश सेवा भाव में रहते हैं, पृथ्वी भी सेवा में रहते हैं। आज जो जैसा कर पा रहे हैं, तो 5 रोटी बना के भी लोगों को दे रहा, कोई 10 रोटी दे रहा, कोई पूरा लोगों को दे रहा, कोई सेवा कर रहे हैं, कैसे कैसे कर रहे हैं। इनमें वृद्धि होगा तो साधु संत बड़े बड़े आश्रम जो बना के बैठे हुए हैं, उन सबको मैं हाथ जोड़ के अनुरोध कर रही हूँ कि आप लोग बड़े बड़े यज्ञ करते रहिए, रुकिए नहीं, रुकिए नहीं, यज्ञ को रुकिए नहीं, चलाते जाइए, चलाते जाइए, ताकि जब तक ये रोग, हम लोग दवाई ना निकाल रहे हैं हमारे बच्चे, तब तक उनको शक्ति दो। यही देवता बने आपको सामने, आप लोग इतना तो जानते हैं, यही लोग बचाएंगे इनका दवाई लेकर। तो सभी लोग, आप लोग यज्ञ करिए, पूजा करिए, जोत बत्ती करिए, घंटा बजाइए, और ईश्वर को बुलाइए, माँ को बुलाइए, माँ का दृष्टि हमारे जगत में पड़े, और सब जो लोग हमें बचाएंगे उनको सद्बुद्धि देके इस औषधि को जल्दी से जल्दी रिपोर्ट करें, हम लोगों को बचाए, संसार को बचाए। तो कल हम लोग 11:30 से लेके जब तक हो सके हम यज्ञ करेंगे। और इस यज्ञ में हमारा जो शिष्य है, भक्त है, जो मेरे अनुयायी हो, वो सब कोई काम नहीं करना है आप लोगों को। कल मेरा जन्मदिन है, आप लोग पहले एकत्रित होते थे, सब आनंद मना रहे थे, जहाँ जहाँ हमारा यूनिट है, हमारा आश्रम का तो निकल करता, वो भी विदेश विदेश में जहाँ भी हमारा स्थान है, वहाँ पर पूजा यज्ञ और ये होते थे, भंडारा होते थे। कल ऐसे तो भंडारा वगैरह कुछ हो नहीं सकते, सब जगह में यज्ञ पूजा होगा। इसलिए जितने शिष्य हैं, आप लोग सुबह जल्दी जल्दी खाना वगैरह करके अपने घर का काम करके आप लोग कल यज्ञ में शामिल हुए, आंख बंद करिए, स्थान पे बैठिए, ह्रीम ओम चामुंडाय स्वाहा, इस मंत्र का आप लोग जाप करिए। और मेरे साथ उस यज्ञ में आप लोगों को भी आहुति हो जाएगा। मुझे जब यज्ञ होता है तो मैं अगर जड़ हूँ तो आप मेरा पत्ते हो, मेरी शाखा हो, पर शाखा हो। तो जैसे वो लोग जल लेके जल को देता है, जल लेके लोगों को देता है, ऑक्सीजन लेके देता है, ऐसी हम और आप है। मैं यहाँ एकदम में बैठूंगी तो आप लोग भी एकदम में बैठोगे, यही समझ के सब लोग पूर्ण होती तक आप लोग चुप बैठ के एक जगह में पृथ्वी की रक्षा करे। तो हमारा देवता को बनेगा, तो सब मिल के जाप करो। और जब पूर्णाहुति होगा आप लोग देख पाएंगे, पूर्णाहुति को भी हम लोग टेलीकास्ट करेंगे, देखोगे। ऐसे ही करते रहिएगा, वहीं से प्रणाम करिए, अपने घर में से प्रणाम करिए, अपने घर से मेरे को मैं आप लोग आपको घर में नहीं गया, मेरा मन आशीर्वाद जैसा यज्ञ में आहुति पड़ेगा आपका, ऐसी मेरा आशीर्वाद आप सबको पास समय में पहुंच जाएंगे। कल का दिन आप लोग आधा दिन कम से कम उपवास करो देश के लिए, जो कर सकते हो पूरा दिन उपवास करो। तो मेरा ये आप लोगों को आदेश आशीर्वाद है। कल सोमवार का भी दिन है, वैशाख महीना का आखिरी दिन आ गया। वैशाख महीना देव महीना है, देवताओं का महीना है, भक्ति का महीना है। वैशाख भी समाप्त में है, जिन लोग चंद्रमासी है उनका समाप्त हो चुका है। हम जो सूर्य है संक्रांति तक हम लोग उपवास है, इसीलिए आप लोग कल का दिन सब उपवास करो। जिनको आसपास घर में, अपने घर में जिनको पास शिवलिंग है उसमें जल भी चढ़ाइए, और जिनको पास माँ का फोटो है, माँ काली की, उनपे फूल पुष्प चढ़ा के उनसे आशीर्वाद लें। ये मेरा एक किस्म के आदेश ही समझो। कल आप लोग इस तरह से अपना सब करो।
देखिएगा आपका घर को, आप लोगों को, बच्चों को, आपके आसपास को, आपके प्रियजनों को, सबको मंगल होगा। और मैं जो कर रहा हूँ, मैं सारा पृथ्वी के लिए, सारा संसार के लिए, सब लोगों के लिए कर रहा हूँ, इसमें आप लोग भी शामिल हो। इसलिए मेरा पूजा सबके लिए है। धर्मपाचार्य नाना देवता का पूजा करेंगे, माई का पूजा करेंगे, एकदम पुरुष का पूजा करेंगे, पृथ्वी की शांति के लिए प्रार्थना करेंगे। ये सब आप लोगों के लिए करेंगे, सब जगत वालों संसार के लिए करेंगे। मेरे लिए सारा विश्व संतान है। आज सारा विश्व दुख में है, मैं कैसे सुखी रह सकता हूँ, मैं कैसे चुप कर सकता हूँ। अनंत आंख से आंसू झरते हैं, उसे शांति मिले जगत पृथ्वी को शांति। कष्ट में हूँ, सभी पड़े रहते डेड बॉडी को देखता हूँ, बड़ा कष्ट। ये समाप्त होना चाहिए, मृत्यु का सिलसिला खत्म होना चाहिए। माँ से मेरा ये आशीर्वाद आज के दिन, मैं माँ हूँ कि आप सब यही आशीर्वाद देती हूँ कि आप लोग दीर्घायु दीर्घजीवी बनो, आपको वंशों वंश वृद्धि होता रहे, आप लोगों को मंगल हो बेटा, सुख समृद्धि आप लोगों को बढ़े, आप लोगों को भक्ति भी बढ़े, श्रद्धा भी बढ़े, सबको प्रति जो भी बीमार है, जो भी दुखी है, उन सबका सेवा भाव भी बढ़े। आप रोटी आई खा रहे हो, आपके पास कोई भूखा बैठा है, उसको आधा रोटी दे दो, ताकि उसको भी पेट आधा भरे, तुम्हारा भी पेट आधा भरे। हम लोग ऐसा, हमारा देश तो ऐसी ही है, हमारा धर्म तो यही शिक्षा देता है। इसलिए कोई भूखा ना रहो, कोई पूरा खा मत लो, उनको भूखा रहना पड़े। किसी को भूखा रख के आप मत खा लो। ऐसे ही सब मिल के इस समय को पार करना पड़ेगा। इस समय को पार करना हम लोगों को धर्म है। हम लोग सब अपने, मेरे सब बच्चे हैं, आप सब भाई बहन। मेरे अनुयायी को ज्यादातर मैं नहीं बोलूँ, आदेश दे रहा हूँ, सब कल का दिन याद रखो, जैसे हर साल मेरे साथ मनाते थे। और कल सब संसार के लिए मनाओगे। कल के व्रत विश्व संसार के लिए है, कल के जोत बत्ती विश्व संसार के लिए है, कल की आहुति विश्व संसार के लिए है। ये समझ के आप घरों में जो यज्ञ कर सकते हो यज्ञ भी करते रहिएगा, तो मैं बहुत प्रसन्न होंगी। आज मेरा आशीर्वाद के साथ मन से आप लोगों का आशीर्वाद देखिए। और आज का दिन का मदर डे का पुण्य तिथि, माँ का दिन का, माँ का क्या दिन है। माँ तो आहानी से जन्म देती है, कभी उनका जन्म थोड़ी ना रुकता है। कभी मनुष्य माँ जन्म दे रहा, कभी पशु माँ जन्म दे रहा, कभी वृक्ष माँ जन्म दे रहा, जगत माँ जन्म दे रहा। अहानि से जन्म ही तो हो रहा है। जन्म देने वाला, धारण करने वाली को माँ कहा जाता है, नहीं कहा जाता है। तो आज इस पुण्य देवी का जन्म उस घर में आप लोग को मेरा आशीर्वाद देके आज यही समाप्त करती हूँ। सर्व मंगल मंगल्य श्री सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते, नारायणी नमस्ते, नारायणी नमस्ते। मंगल कुरु भगवती, मंगल कुरु भगवती, रक्षाम करो भगवती, रक्षाम करो भगवती। हरि ओम तत्सत। नारायण।